Hi friends, welcome to Star English Spoken Institute. Today I am going to share with you how to introduce yourself. हम एक दूसरे के सामने अपना परिचय कैसे दें, तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो चलते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि सब जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ज़रूर करते हैं, उससे कुछ ज़रूर कुछ पूछते हैं या वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप इसे ऐसे अपना बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका एक्टिविटी क्या रहता है, तो आपका ये क्या होना चाहिए कि आप उसको क्या क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आपका बोलने का ज़रूरत है जो ग्रीटिंग करना। ग्रीटिंग करना मीन्स आपको अभिवादन करना है, उससे कुछ बोलना है। जैसे हम लोग बोलते हैं हेलो, हाय, नमस्कार, नमस्ते या अस्सलाम वालेकुम या सत श्री अकाल, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं उसे कहते हैं ग्रीटिंग करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीटिंग करना। तो ग्रीटिंग करना, तो आप हम लिखते हैं इसको और आप देखिए इसको। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मीन्स क्या होता है, आपको अभिवादन करना है। यानी आप एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो कुछ बता तो जरूर रहे हैं। तो बता रहे हैं हाय या हेलो। उसके बाद क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और नून या इवनिंग। ठीक है, जैसे मतलब किसी मिलने का कोई भी समय हो सकता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से उसको बैठा लीजिएगा। हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। तो उसके बाद आपका क्या काम है। तो उससे जब आप किसी से मिलते हैं तो बताते हैं कि माय नेम इज़ डॉट डॉट डॉट, आपका टिवर कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप अपना नाम बताए उसको। उसके बाद आपका क्या काम है, जब इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है, जो आपका इंटरव्यूअर होगा या कुछ भी होगा, तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तब आपको क्या बोलना पड़ेगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यानी आपको उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि आपने मुझे मौका दिया अपना परिचय देने का, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलिए इसको भी हम राइट करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा, जैसे आपको एक पॉइंट तो है माई नेम इज डॉट डॉट, तब आपको फिर बोलना पड़ेगा थैंक यू फॉर गिविंग मी अ opportunity to introduce myself। यानी थैंक यू फॉर गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद ये तो आपका हो गया। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप इसको राइट डाउन कीजिए।
इसके बाद आपका जो पहला काम है, यानी कि आप उसको सब विश कर दिए, उसके बाद जो आपका काम बचा हुआ है तो आपको क्या क्या करना है, तो अब हम एक एक करके इसको राइट करते हैं। पहला काम है आपका अपना फुल नेम बताना, यानी फुल नेम। अब क्या फुल नेम बताना है आपको? माई नेम इज डॉट 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 डॉट। ठीक है, आपका जो नाम होगा आप यहाँ अपना नाम बैठा लीजिएगा। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं, माई सेल्फ। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं, आई एम। ये तो आपका अपना नाम हो गया। सेकंड नंबर पे है आपका प्लेस। ठीक है, आप अपना प्लेस बताइएगा, आपका प्लेस कहाँ है। जैसे आप बता सकते हैं, आई बिलोंग टू डॉट 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 डॉट। या फिर आप ये भी बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम। यानी आप ये दोनों में से कोई एक बैठाइएगा। आप आई बिलोंग टू वटेवर दिल्ली, गोवा, बिहार, इट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है आपका प्लेस, आप उसको बता सकते हैं। या फिर आई एम फ्रॉम बिहार। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं। थर्ड नंबर पर आपका आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन या फिर आपका आता है एजुकेशन। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या एजुकेशन, तो आप अपना एजुकेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, तो आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। या फिर आप बता सकते हैं उसको, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है जो ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद जो आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, वो होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। और परसुइंग ग्रेजुएशन का मतलब आप ग्रेजुएशन में रनिंग कर रहे हैं, वो है आपका ग्रेजुएशन। तो जगह शॉर्ट है तो हम इसको रफ करते हैं, और आप इसको वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद तीसरा नंबर के बाद जो आपका चौथा नंबर है, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, यानी आपका जैसे आपका किसी भी सेक्टर पे हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या आपका कंप्यूटर एजुकेशन या कुछ भी हो सकता है, वो अपना एजुकेशन शेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जैसे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। उसके बाद फिफ्थ नंबर यानी पांचवा नंबर पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड। अब जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड में आपका कौन कौन है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, इन a part of my parents
I have dot 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 brothers and dot 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 sister। यानी इसका मतलब ये हुआ, इन अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव डॉट 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 ब्रदर्स एंड डॉट 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 सिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कितना भाई बहन है, मेरे माता पिता के अलावा कौन कौन है, आप उतना बता सकते हैं अपना जगह के हिसाब से, अपना फैमिली के हिसाब से आप उसको सेट कर लीजिएगा। इसका मतलब यही होता है। 6th नंबर पे जो आता है, 6ठे नंबर पर, वो आपका आता है हॉबी। यानी हॉबी, हॉबी मीन्स क्या होता है, शौक। आपका शौक किस चीज़ में है, आपको ज़्यादा आपको इंटरेस्ट किस में है, वो अपना हॉबी बता सकते हैं। हॉबी में क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मेरा ही बता रहे हैं, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। तो आप अपना हिसाब से उसको बता सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आप उसको बता सकते हैं आई एम फाउंड ऑफ, या आई एम कुछ भी जो आपका हॉबी है, जो आपका शौक है। आप खेलने का हो सकता है, गाना सुनने का हो सकता है, गाना गाने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो आप अपने हिसाब से उसको बताइएगा। अब लास्ट जो होता है, अब उसको बता रहे हैं, तब इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, यानी कि लास्ट, यानी 7th स्टेज जो है। अब 7th स्टेज में आप उसको बता सकते हैं, यानी कि दैट्स ऑल अबाउट मी। दैट्स ऑल अबाउट मी, इसका मतलब कि अब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इस आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हो चुका है, आप इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। तब आपका जो इंटरव्यूअर होगा, जो आपसे आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट इन योर रिज्यूम। इसका मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ आप अपने फॉर्म फिलअप के दौरान जो आप फिलअप नहीं किए हैं, जो आप छिपाए हुए हैं, तो आप उसको बताइए। तब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, किस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, वो आप उसको बता सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, राइट डाउन करता हूँ। ये आपका हो गया क्वेश्चन है, आपका इंटरव्यूअर जो आपसे पूछ सकता है। वो क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन होगा, आप अपना हिसाब से उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। क्या ये पूछेगा क्वेश्चन आपको, टेल मी समथिंग which is not in your resume। टेल मी समथिंग which is not in your resume। तब आपका आंसर होना चाहिए, तब आप अपना उसको एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपका कितने साल का किस सेक्टर में एक्सपीरियंस है। आप जॉब छोड़ के आए हैं, कुछ भी करके आए हैं, डजेंट मैटर, बट आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इंटरव्यूअर के सामने। कभी भी आप ऊंची आवाज़ में बातें ना करें, आप सिर्फ पोलाइटली उसको आंसर दीजिए और उसकी क्वेश्चन को ध्यान से सुने। इंटरव्यू सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है। आप उसको बता सकते हैं आंसर में, आई हैव डॉट 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 ईयर्स एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। ठीक है,
एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास किसी भी सेक्टर में जितने साल का एक्सपीरियंस हो आप उसको ज़रूर बता सकते हैं। तो सो गाइज, आज हम लोगों का इंटरव्यू यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब नाउ, राइट नाउ, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज to get notification and you can watch on the time. So bye bye, take care and practice, share this video